हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली मोमेंटम के बारे में बात करने वाला है कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। ठीक है, तो उसमें जाने से पहले हम लोग जो है इसमें हम थोड़े पुराने वीडियोस के कुछ कॉन्सेप्ट जो चीजें हैं हम इसको यूज करने वाले हैं। तो एक चीज हम जैसे हमने पुराने वीडियो में हमने जो मोमेंटम डेंसिटी है उसका हमने देखा था कि वो मोमेंटम सॉरी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमारा मॉड साई स्क्वायर था। ठीक है, और हमने जब इस क्वांटिटी को हमने डेरिवेटिव लिया था तो हमें क्या मिला था, वो हमें मिला था डो जे बाई डो एक्स। ठीक है, हमें ये क्वांटिटी मिला था। Cool? तो अभी ये क्वांटिटी तो ये क्वांटिटी हमें अभी फिलहाल के लिए यूजफुल होगा। ठीक है, तो अभी जो वैसे एक चीज आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यूज। सो एक्सपेक्टेशंस वैल्यूज जो होता है वो क्या होता है। तो इमेजिन करो आपके पास कोई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, किसी रैंडम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और आपको किसी क्वांटिटी ए का एक्सपेक्टेशन वैल्यूज निकालना है। तो आप उसको कैसे निकालोगे? तो वो निकालने का तरीका होता है कि आपको उस क्वांटिटी को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के साथ उसको उसके पूरे रीजन से ए टू बीच के बीच में जो अगर वो रीजन है तो उसके ऊपर पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और अगर ये डिस्क्रीट वाला केस होगा तो ये क्वांटिटी बस इंटीग्रेशन की जगह समेशन हो जाएगा, और ये ए आई पी आई हो जाएगा, जो कि फंक्शन सॉरी ये किसी dx का फंक्शन नहीं होगा, बस एक समेशन होगा। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x डिफाइन करने की कोशिश करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में। तो वो क्या होगा, हमारा x इनटू हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो कि हमारा साई स्क्वायर है, और ये होगा dx। ठीक है, तो ये होगा हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x। पर अभी अ, ये हमें समझना है कि हमें इस पे इसको यूज करके मोमेंटम डिफाइन करना चाहते हैं। अभी मोमेंटम क्या है, हमें पता है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में मोमेंटम इज एम वी। तो ये इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसको एम डो एक्स बाई डो टी लिख सकते हैं। अगर हम ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए, पी सॉरी पी चाहिए, तो हम दोनों साइड में एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा डो बाई डो टी इंटू मॉड ऑफ एक्स। तो ये क्वांटिटी, यहाँ पे दो क्वांटिटी, एम जो है ये कांस्टेंट रहेगा, राइट। पर अभी हमारे पास जो क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट है वो है डो एक्स बाई डो टी। ठीक है, अभी एक्स इसको अगर हम डो एक्स बाई डो टी को अलग करके कैलकुलेट करने की कोशिश करें, एक्सपेक्टेशन ऑफ डो एक्स एक्स बाई डो टी, तो ये क्या हो जाता है, ये इंटीग्रल के बीच वाले टर्म को अंदर चला जाएगा, राइट। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा और ब्रेक करके लिखता हूँ, इसको डो बाई डो टी ऑफ इंटीग्रल एक्स मॉड साई स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये क्वांटिटी हो जाएगा। और इसको अगर हम नेक्स्ट स्टेप में इसको इंटीग्रल के अंदर लेके जाएं तो एक क्वांटिटी बन जाएगा एक्स डो बाई डो टी इंटू मॉड साई स्क्वायर हर हर डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या है, अगर अगर वापस हम हम क्वांटिटी इक्वेशन की बात करें, डो बाई डो टी इज माइनस डो बाई डो एक्स इंटू जे, राइट। एक हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन था। हम क्या करेंगे, इसी चीज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। रो यहाँ पे रो क्या था, मॉड साई स्क्वायर, यही चीज ये क्वांटिटी है, राइट। हम बस इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इससे क्या आएगा, तो इससे हमारे पास जो फाइनल टर्म आएगा वो आएगा, अगर हम ओवरऑल इस चीज को क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा आई एच कट बाई टू एम, या फिर माइनस टर्म होगा तो ये होगा मॉड साई स्टार डो साई बाई डो एक्स एक्स माइनस डो साई स्टार बाई डो एक्स साई डॉट डी एक्स। ये जो क्वांटिटी है ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा एम क्या है कि, ठीक है, तो अब इस चीज को हम हमारे पास दो एक्स बाई डो टी टर्म आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, एक चीज अगर हम अच्छे से नोटिस करें तो क्या हमें हमारा जो क्वांटिटी है हम इसमें एक क्या कर सकते हैं, लास्ट वाले टर्म पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देंगे। बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको डो एक्स बाई डो टी जो है इसमें क्या दो टर्म्स आ जाता है, माइनस आई एच कट बाई टू एम। ठीक है, और एक जो बेसिकली उसके बाद एक इंटीग्रल टर्म आ जाता है साई स्टार डो साई बाई डो एक्स माइनस डो साई स्टार बाई डो एक्स साई इंटू डी एक्स। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस टर्म को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है कि एक टर्म को हम या तो हम इसको अलग कर देते हैं, तो ये होगा डो साई स्टार, सॉरी ये पार्शियल डेरिवेटिव होगा, राइट। पार्शियल डेरिवेटिव और दो साई स्टार बाई डो एक्स इंटू साई। ये क्वांटिटी अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे डो एक्स के साथ
तो पहला क्या करते हैं, इस टर्म को हम फर्स्ट टर्म पकड़ेंगे, दूसरे को टर्म को सेकंड टर्म। तो क्या होगा, हमारा इंटीग्रेशन करने के बाद फर्स्ट टर्म जो आएगा वो ये आएगा, ठीक है। ये होगा साई स्टार साई, ठीक है, साई स्टार साई माइनस जो होगा यहाँ पे होगा डेरिवेटिव ऑफ डो साई बाई डो एक्स एक्स, और ये वापस साई स्टार। डज इट मेक सेंस? हाँ हाँ, तो ये और ये पूरा क्वांटिटी वापस जो है इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसमें लिमिट पुट करेंगे, राइट। हमें इसमें लिमिट पुट करेंगे। वेल लिमिट पुट इंटीग्रल अगर ए से बी में होगा तो हमारे को हमें पता है कि जो वही फंक्शन है वो बाउंड्री वैल्यूज में वो वैल्यू जीरो चला जाता है। तो ये क्वांटिटी जो है हमें कोई वैल्यू नहीं देगा अगर इंटीग्रेट पुट करेंगे, पर ये क्वांटिटी हमें वैल्यू देगा, ठीक है। तो एक काम करेंगे हम इसमें, अभी अभी जो है हम इस पार्ट को हम रख देंगे। बेसिकली क्या करेंगे हम, इस पार्ट को रख देंगे, ए से बी के बीच में इंटीग्रल होगा, और यहाँ पे ए, और यहाँ पे एक टर्म होगा डो साई बाई डो एक्स साई स्टार, ठीक है। एक टर्म होगा और यहाँ पे ये टर्म आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इस टर्म को, अगर मैं इस टर्म को ए बोल देता हूँ और इस टर्म को बी, तो मैं क्या करूंगा, इस टर्म को सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन बी इन इक्वेशन ए, ठीक है। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जस्ट सेकंड में, सॉरी, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन बी को इक्वेशन ए में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वांटिटी क्या हो जाता है, तो अगर हम इसको ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाए डो एक्स बाई डो टी जो होगा वो हो जाएगा माइनस आई एच का बाई टू एम एम। इसको पूरे को इंटीग्रल कर देता हूँ, ए एंड बी के बीच में इंटीग्रल आ जाएगा, साई स्टार डो साई बाई डो एक्स प्लस डो साई बाई डो एक्स साइज, जस्ट सेकंड, हाँ, दो साई बाई डो एक्स साइज तक, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये यानी कि ये टू टाइम्स टाइम्स माइनस आई एच का, तो टू टू यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे भी टू है, तो मैं इसको सीधा कैंसिल कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस आई एच कट बाई एम साई स्टार डो साई बाई डो एक्स और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं, हम वापस मोमेंटम के टर्म को डिफाइन कर सकते हैं। मोमेंटम में क्या था हमारा, एक्सपेक्टेशन ऑफ मोमेंटम, वो था एक्सपेक्टेशन ऑफ मोमेंटम मास था मास इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बाय इसीलिए ये एक्सप्रेशन, राइट। तो हमें हमें इसमें क्या, हमें क्या मिलता है, ये मिलता है ओवरऑल माइनस आई एच का साई स्टार डो साई बाई डो एक्स इंटू टी एक्स। तो अगर हम यहाँ पे जो है साई स्टार को यहाँ पे ऐसे रखते हैं और पूरे मोमेंटम को, ऑपरेटर को पी डिनोट से डिनोट करे, यहाँ पे साई डिनोट करे और एक्स डिनोट कर दे, तो हम इस दोनों को अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, जो मोमेंटम ऑपरेटर है वो मिल रहा है हमारा माइनस आई एच का दो साई दो बाई दो एक्स, ठीक है। तो ये यानी कि पोजीशन बेसिस में जब हम डील करेंगे तो हमारा मोमेंटम ऑपरेटर का जो फॉर्म है ये इस तरीके का होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर समझ आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं इस डिस्क्रिप्शन में ये व्हाट्सएप का एक लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो उस लिंक से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं इस वीडियोस एंड नोट्स को मैं अपडेट करता रहूंगा। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।